5 दिन की बात होगी, अब तक कुछ भी गिरफ्तारी नहीं। जहाँ पे भी जाते हैं वहीं उनका जांच हो रही। ऐसी क्या जांच होगी, जबकि 15 दिन के बाद जांच करने के बाद में हमारा मुकदमा दर्ज करा गया। हम रोज जा रहे, कभी कप्तान के, कभी सीओ साहब के यहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। योगी सरकार, वो सरकार जो कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी, उसी सरकार में दलित परिवार पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उनको गांव से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 28/12/2022 को मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला ये था, पटवारी ने उनसे साझेदारी की। पटवारी ने फोन किया मेरे पास कि प्रमोद, हम गांव में आ रहे हैं और तुम्हारी जमीन की पैमाइश की जाएगी। योगी सरकार, वो सरकार जो कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी, उसी सरकार में दलित परिवार पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उनको गांव से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार पर गंभीर रूप से घायल महिला एक लंबे समय से बिस्तर पर पड़ी हुई है, लेकिन पुलिस की कान में कहीं तक भी जू नहीं रेंग रही है। परिवार के लोग हमारे साथ में हैं, उनसे तमाम बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या घटना हुई थी, क्या पूरा मामला है। जी, क्या नाम है? सब नाम बताइए। प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी, बताया जा रहा है कि जानलेवा हमला किया गया था। जी जी, क्या हुआ था पूरी घटना? सर जी, 14/10 में मेरी जमीन पे कुछ लोग जो है गांव के, संजय, जयनरेश, सतीश, सतीश, सुरेश, इन लोगों ने जबरदस्ती जो है निर्माण किया था, जिसका मैंने विरोध किया। वे झगड़ालू पे उतर आए। उतरने के बाद में जो है मैंने 112 नंबर कॉल की, जिसमें पुलिस मौके पर आई। उसमें से एक बंदे को अरेस्ट करके ले गई, जिसमें पुलिस ने 151 में चालान किया और एसडीएम साहब के आदेश अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया। उस समय को चलते हुए आज जो है काफी, उस मामले में कोई गिरफ्तारी भी की गई? उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हमें शांति, यानी कि शांति बनाने का कहते रहे कि शांति बनाए रखना, हम कोई दिक्कत नहीं। हमको वे जान से मारने की धमकी देते रहे बरोबर। मैंने कई बार जिसकी शिकायत पत्र जो है तहसील दिवस में भी दिया है, थाने में भी लिखा है जी, और कप्तान साहब को भी दिया है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। तब 28/12/2022 को मेरी पत्नी खेत पर गई थी, यानी कि पटवारी ने मेरे से यह कहा कि तुम्हारे खेत की पैमाइश की जाएगी। मैं घर पर नहीं था, मेरे परिवार में से कोई से नहीं थे, तो मैंने अपनी पत्नी को बताया कि गीता तू खेत पर चले जा, पटवारी जी आएंगे, इतने हम भी आ जाएंगे। पटवारी जो है उन लोगों से साझगाज कर रहे थे। मेरी पत्नी ने पटवारी को कहा कि पटवारी जी पुलिस को बुला लो। पटवारी ने कहा कि हम ही खुद पुलिस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर बाद उन लोगों से साझगाज करके पटवारी ने कहा कि झगड़ा कर दो, पैमाइश रुक जाएगी। उसके बाद में संजय ने यह कहा कि चमोट्टी ने हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था, इसे खत्म कर दो। इतना कहते के साथ जो है उन लोगों ने मेरी पत्नी पे जानलेवा हमला किया, जिसमें आज मौके पे पुलिस भी आई, 112 नंबर कॉल भी की, कप्तान साहब को भी फोन किया, इंस्पेक्टर साहब को भी फोन किया। थाना बिरेली में जो है अस्पताल में गई, वहां से रेफर जिला अस्पताल के लिए कह रहा। बताइए, पुलिस उस मामले में मौके पर पहुंची, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उस मामले में की गई? अभी तक नहीं की? अभी तक नहीं की गई सर, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं गई। जो जिला अस्पताल में गई उसके बाद में मेरठ मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती हुई, जो आज तक वो बोलने से भी मशहूर है सर। आज तक कुछ नहीं बोल पा रही वो। आज 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए, अब तक उसने सिर्फ पानी के सिवा या लिक्विड के सिवा कुछ नहीं खाया। वो बिल्कुल खाट में है, उसे चलते हुए भी चक्कर आ रहा है। और जी हम इतने परेशान हैं, हमें गांव से निकालने की धमकी दे। हमारा दलित परिवार का, यानी कि हमारे जाटाऊ समाज का एक ही परिवार है इस गांव में, हमें आए दिन तंग करते हैं, जबरदस्ती हमारे खेतों पे, हमारी महिलाओं पे हमला करते हैं। पूरे घटनाक्रम को हुए लगभग 1 महीने ज्यादा समय बीत चुका है। महिला जो है वो बिस्तर पे है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा जो घटनाक्रम था। फावड़े से एक महिला के सर पर प्रहार किया जाता। महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार योगी पुलिस जो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत के बिनौली थाने में ये जो दावे हैं सही फेल होते नजर आते हैं। मैं कैमरा पर्सन जगह पर दिखाएं किस प्रकार एक महिला मजबूरी में यहां पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में लेटी हुई है। परिवार के तमाम लोग जो है परेशान है, दुखी है, अपने मेरी बच्ची है 10 साल की, उसे भी जान से मारने की धमकी दे रखी है ताकि वो किसी को बता ना दे। उनसे कहा, मेरी बच्ची को यह कहा गया है कि अगर किसी कारण से इस बच्ची ने वहां पे बयान दिए तो उसकी हम हत्या कर देंगे। जिसकी मैंने से कहा जी
वहाँ मैं खेत पर खड़ा था, ये 19 तारीख की बात है, जो पिछली 19 तारीख जो गई है, वहाँ मेरे द्वारा मोटरसाइकिल लेकर आया, क्या लगा वो गिट्टर, या तो उस लोने की जुबान बंद कर दिए, नहीं हम उसको खत्म कर देंगे, ये संजय ने कहा। ये बात मेरे से हुई। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? हम ये चाहते हैं उनकी अरेस्टिंग हो और हमें इंसाफ मिले। अच्छा, पुलिस की कार्यशैली से दुष्ट है, पुलिस की कार्यशैली इसमें क्या लगता है, क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस? सर जी, अगर हम थाने में जाते हैं तो कहते हैं सीओ साहब जांच कर रहे हैं, सीओ साहब गिरफ्तारी करेंगे, सीओ साहब के पास जाते हैं थाने में चले जाओ। मैं कल कप्तान साहब के यहाँ पे भी गया, कई बार कप्तान साहब के यहाँ पे जा चुका, जिसमें अब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने कई बार कोटल भी किया है जी, आईजी साहब के यहाँ पे भी गया हूँ, एडीजी साहब के यहाँ पे भी गया हूँ, वे कहते हैं कि मैंने भेज दिया, कप्तान साहब से मिल लेना। आज तक भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आप देख सकते हैं परिवार के लोग तमाम हैं, जो तमाम लोग हैं वो हताश हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो वानिकी आपको देखनी हो, कानून व्यवस्था जो फैलती नजर आती है, अधिकारी जो सरकार के अधीनस्थ अधिकारी हैं, पटवारी गांव में जमीन पर कब्जा करा रहे हैं, पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिवार के जो लोग हैं और भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? अशोक कुमार जी। अशोक। अच्छा अशोक जी, क्या घटना घटी थी? घटना थी, हम तो वहाँ मौके पे थे नहीं जी, बस जो बच्चों ने बताया, जो ये बताया यही सत्ता जी। हम मौके पे नहीं थे, हम कुछ नहीं कर सकते जी। जो है पीड़िता जो बताएगी वो बताएगी, जुबान खुलने के बाद। अच्छा, आप परिवार से हैं? हाँ जी। महिला आप हैं? हाँ जी। महिलाओं की सरकार सुरक्षा की बात करती है, कुछ भी सुरक्षा नहीं है। क्या सुरक्षा है सर? सुरक्षा होती तो ऐसे होता, 1 महीना 5 दिन की बात होगी। अब तो कुछ भी गिरफ्तारी नहीं, जहाँ पे भी जाते हैं वही उनका जांच हो रही। ऐसी क्या जांच होगी, जबकि 15 दिन के बाद जांच करने के बाद ना हमारा मुकदमा दर्ज करा गया। हम रोज जा रहे, कभी कप्तान के, कभी सीओ साहब के यहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। एक दूसरे के ऊपर को फेंक देते हैं बात को, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही सर। खेत में जाते हैं तो खेत में धमकी देते हैं लोग, रास्ते में जाते तो रास्ते में हमारी मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं ताली मार मार के। इसलिए हमें टॉर्चर किया जा रहा है सर। हम हमारी यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिले और हमारी कार्रवाई। अब इस पूरे घटनाक्रम पे हम बात करें, 35 दिन इस पूरे घटनाक्रम को बीत चुके हैं, कोई भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। जब पुलिस से बात की जाती है, पुलिस जांच की बात करती है, महिला 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही, महिला बोल नहीं पा रही है, कुछ खा नहीं पा रही है, उसके बावजूद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जांच की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस मामले पुलिस क्या कार्रवाई करती है। नाम बताओ। प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, क्या घटना है? सर जी, 14/10 में मेरी जमीन पे कुछ लोग जो है जबरदस्ती निर्माण कर रहे थे। मैंने उसका विरोध किया तो वे झगड़ालू पे उतर आए। उसके बाद में जो है मैंने 112 नंबर कॉल की, जिसमें मौके पे पुलिस आई, जिसमें एक बंदे को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। 151 में चालान किया। उसके बाद में जो है उन्होंने फिर हमारे पे जो है दबाव बनाया। हमने जिसकी कई बार एप्लीकेशन भी दी, एसडीएम साहब के आदेश अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन उसके बाद में मैंने कई बार दी, कप्तान साहब को भी दी कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, थाने में भी दी और तहसील दिवस में भी दी, जब भी कोई कार्रवाई न हुई। कार्रवाई ना होने पर 28/12/2022 को मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला यह था, पटवारी ने उनसे साझेदारी की। पटवारी ने फोन किया मेरे पास कि प्रमोद, हम गांव में आ रहे हैं और तुम्हारी जमीन की पैमाइश की जाएगी। जमीन की पैमाइश के बहाने मुझे बुलाया गया, यानी कि मैं घर पर नहीं था। मैंने अपनी पत्नी को फोन किया, मैं तुम वहां पे चले जाओ, पटवारी जी आ रहे हैं। जाने के बाद में जो है वो पटवारी जो है उन लोगों से साझेदारी कर रहे थे। वहां पे मेरी पत्नी ने कहा कि पटवारी जी पुलिस को बुलवा लो। पटवारी क्या लगा, मैं खुद पुलिस हूं, मुझे उसकी बुलाने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद उनसे साझेदारी करके मेरी पत्नी पे उन्होंने जानलेवा हमला किया, क्योंकि पटवारी ने यह कहा झगड़ा कर दो, पैमाइश रुक जाएगी। उन्होंने जो कहते साजिश, मैं इंसाफ चाहता हूं सर, उनकी गिरफ्तारी हो और वे जेल जाए, मेरी पत्नी को इंसाफ मिले। वो क्योंकि आज मौत के मुंह में घूम रही है, आज तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे सर।